भाई लोगों नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं प्रिय सभी लोगों को इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग विश्व भर में किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में कहीं से भी सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए कि आप इस वीडियो में आए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, इंडिया देश के हरियाणा स्टेट में HPSC यानी हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, बेसिकली वो पोस्ट जो कि पब्लिक को दिए जा रहे सर्विस होते हैं, उसके बिहाफ पर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जो HPSC द्वारा हरियाणा स्टेट में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, उसके लिए पंचकुला से नोटिफिकेशन हर बार आते हैं। 2024 वालों का नोटिफिकेशन आ चुका था, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों सिविल सर्विस वालों के लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, सिविल सर्विस और इसके अलावा जो अलाइड सर्विस थे उसके लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट थी, जिसके लिए प्री एग्ज़ाम हुआ है, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसकी आंसर की आज से 15 दिन पहले आ गई थी। आपको बता दूं दोस्तों, उसका आज प्री रिजल्ट आउट हो गया है, जो कि 27 फरवरी में आउट हो गया। आप लोग अगर दोस्तों, मैं सारी बातें बताऊंगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या आपको लेनी चाहिए, और अगर आप लोग लेना चाहते हो तो अब इसके बाद आप लोग 25 वाले के लिए रिक्रूटमेंट फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, हर साल रिक्रूटमेंट आती है दोस्तों, हर साल लोग सर्विस पूरा करते हैं, नए लोग रिक्रूट हो जाते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो आप लोग सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इन जो HPSC है उन्होंने रिजल्ट में कट ऑफ नहीं दिया है। आपको पता है कि 23 वालों का भी कट ऑफ नहीं गया था, 23 वालों का भी सिर्फ लिस्ट दे दिया था कि प्रीलिम्स इन इन लोगों ने पास कर लिया, इनके रोल नंबर ये हैं और ये लोग अब मेंस में बैठेंगे। बेसिकली दोस्तों, कट ऑफ ना देना एक तरीके से नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, आप कट ऑफ तो दो कि किस कैटेगरी में किस बंदे के कितने मार्क्स हैं, जिसके भी आप पे आपने प्रीलिम्स के रिजल्ट की लिस्ट बनाई, ये देना काफ़ी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो भी, और जो नहीं हुआ उसको ये पता लग सके कि उसका सिलेक्शन किस वजह से हुआ और किस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कट ऑफ इसमें आएगी या नहीं आएगी, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी हरियाणा वालों के लिए भी और ऑल इंडिया के सभी लोगों के लिए। तो जितने भी लोग इंडिया देश से मुझे किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से और किसी भी जगह से, पूरे इंडिया से सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। 27 फरवरी को रिलीज़ हुआ है आपके प्रीलिम्स का नोटिस, जिसमें आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, अभी मेंस है, मेंस के अलावा भी आप लोगों का इंटरव्यू भी है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, तो 3 से 4 प्रोसेस होते हैं। ये निकालने के बाद आप लोगों को ये वैकेंसियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा रिजल्ट डिस्कस करेंगे, किसका सिलेक्शन हुआ। अगर आप लोगों का हुआ हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और जो आपका मेंस का है उसका प्रिपरेशन मैं आपको दे दूंगा। मेंस प्रिपेयर करके आप लोग मेंस निकाल लेना। मेंस में क्या है दोस्तों, 4 पेपर हो रहे हैं, उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। वो निकालने के बाद लोगों का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद लोग जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। और हो सकता है इस तरीके से ये स्टेट हरियाणा में चलता है, और ये हरियाणा ही नहीं, इस तरीके से हर स्टेट वाले अपने खुद के सर्विस जो आपके PSC वाले नोटिफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो आपके साथ सारा कुछ डिस्कस होगा। तो जितने भी लोग इंडिया देश के हैं और इंडिया देश में किसी भी जगह से, तो ज़रूर आगे तक बने रहें। आपके साथ प्रीलिम्स रिजल्ट डिस्कस होगा, जो कि डायरेक्ट सिविल सर्विस वालों का है, जो कि स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, स्टेट 2 तरह से सिविल सर्विस होते हैं दोस्तों इंडिया देश में, एक होते हैं स्टेट लेवल के, एक होते हैं ऑल इंडिया लेवल के। ऑल इंडिया लेवल के सिविल सर्विस के लिए UPSC एग्जाम करवा रहा है, और इसके अलावा स्टेट लेवल के जो PCS हो रहे हैं उसके लिए HPSC, मतलब हरियाणा अपने करवा रहा है और दूसरे स्टेट वाले अपने अपने करवा रहे हैं। ठीक है, तो 2024 ईयर में इस बार जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे थे ऑल इंडिया से इस रिक्रूटमेंट में, सभी का रिजल्ट डिस्कस होगा। ठीक है, हाँ, आंसर की काफ़ी पहले आ गई थी, आपको पता होना चाहिए। 2 हफ्ते हो चुके आंसर की, आपने तब नहीं देखी तो गलती करी है आप लोगों ने, क्योंकि आंसर की का समय मिलता है देखने के लिए एक लिमिटेड। ठीक है, रिजल्ट इसमें क्या है दोस्तों, प्रीलिम्स रिजल्ट आ गया। अभी ऐसे लोग हैं जो अपने मार्क्स देखना चाहते हैं, तो वो मार्क्स कब तक आएंगे उसके बारे में डिस्कशन होगा। सारा कुछ डिस्कशन इस वीडियो में होगा, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सारी जानकारी आपके काम की रहेगी। ये रिजल्ट से जुड़ी हुई वीडियो रहेगी हरियाणा वालों के लिए, जो कि सिविल सर्विस और अलाइड सर्विस के रिजल्ट हैं। ठीक है, 2024 ईयर वालों के। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यही लोग रिक्रूट करवाते हैं पूरे हर साल। हर साल इन्हीं के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है स्टेट हरियाणा में। HPSC का वेबसाइट आपको यहाँ दिख जाएगा दोस्तों। मैंने इसमें रिजल्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, वहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लें। अगर रोल नंबर हो तो आप बता भी सकते हो कि हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है नाम, या हमारा भी सिलेक्शन हुआ है इधर, इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। सिलेबस आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मेंस वाला भी इधर आपको मिल जाएगा। मेंस के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, मेंस का एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा इसमें।
वो कब हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे दिखेगा, रिजल्ट आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, इसका रिजल्ट जाके देख लें। सबसे पहले देखो HPSC जो है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये देखो पंचकुला से इनके नोटिफिकेशन आते हैं। आपको बता दूँ ये 17 नवंबर में इनका नोटिफिकेशन आया था। 1/12 से 21/12 तक फॉर्म डाले गए थे लोगों के द्वारा ऑनलाइन में। ऑल इंडिया लोगों ने फॉर्म डाले थे इसमें। हाँ, दूसरे स्टेट के लोग भी चले जाते हैं हरियाणा में, कि पोस्टें अच्छी हैं तो वो लोग वहाँ से वैकेंसी लेने चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, हाउ टू अप्लाई कैसे करना था, वो सारा प्रोसेस लिखा है। ये पूरा नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए कि कौन कौन से पोस्ट आए थे। जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर पोस्ट आया था एक हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर एक पोस्ट, 3 पोस्ट थे। और इसके अलावा आप लोगों का DSP का जो है 6 पोस्ट थे, ETO के 8 पोस्ट थे, DFSC के 2 पोस्ट और ARCS के जो है टोटल एक ही पोस्ट था। AETO के 19 पोस्ट थे और BDPO के 37 थे। इनकी फुल फॉर्म अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, तो आप देख लो यहाँ से कि कितने कितने पोस्ट थे। इसके अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी है। ठीक है, अब हरियाणा जो ये HPSC है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। हाँ, ये जो है आप लोगों का HPSC जो है दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाहर वालों को रिजर्वेशन में नहीं लेते। ठीक है, हाँ, इस बात का ध्यान आपको पता होना चाहिए कि आप अगर स्टेट के बाहर से जाते हो उस वैकेंसी को लेने से, तो आप लोग जनरल या फिर आप लोग जो भी कैटेगरी से आते हो, आप जनरल से ही फॉर्म डालते हो इन वैकेंसी पे। ठीक है, अगर नहीं डालते हो तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको जनरल से ही फॉर्म डालना है। इसमें नेब तहसीलदार का पोस्ट भी था, काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। 28 वैकेंसी थी इसके अंदर। एब्रीवेशन में आपको बता दो, DSP होता है पुलिस विभाग में, डिप्टी सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ETO होता है दोस्तों, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। DFSC होता है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, और मतलब कि जो जिले स्तर पर वो फूड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कि कितना फूड कहाँ कहाँ पे सप्लाई होना है, उसके फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके अलावा AETO और काफ़ी सारी चीज़। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा, उनके आसपास एरिया में इस तरीके की पोस्ट पे लोग रिक्रूट होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नहीं पता है, बाकी आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा हम इसमें आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, इन्होंने टेंटेटिव स्केड्यूल, आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम आपका 11 फरवरी को बोला था, उस दिन हो गया था, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही एग्जाम होता अगले दिन ही इनकी आंसर की आ गई थी। इसमें जो मेंस एग्जाम है वो 30 मार्च को हो जाएगा, यानी आपके पास अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है। 1 महीने में आपके पास इस एग्जाम को निकालने के लिए 1 महीने का प्रिपरेशन आपके पास मिल गया है, आपके पास समय। वैसे तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो इंटरनेट से, वहाँ से प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा वाइज होता है एग्जाम। मेन में 4 पेपर और ऑप्शनल निकालने के बाद लोग इंटरव्यू निकालते हैं। इंटरव्यू के बाद लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ले लेते हैं। इस तरीके से वैकेंसी हर साल चलती रहती हैं, हर स्टेट में चलती हैं, जैसे हरियाणा में भी चल रही हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन हरियाणा स्टेट में ही रहे थे, आपको याद होने चाहिए कि हरियाणा में ही एग्जाम हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म जो है भर के जा सकते थे इस रिक्रूटमेंट को लेने। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हुए हैं 200 नंबर के, आपको पता ही होना चाहिए। आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इसमें देखिए कट ऑफ आपकी पता है कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, आपको बता दूं। आपकी इन दोनों में से एक जो आपका एक पेपर होता है वो सिर्फ पास करना जरूरी है, और दूसरे पेपर से कट ऑफ बनती है। आप जैसे कि जानते हो कि दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यानी MCQ में मिलते हैं। 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है, बाकी ऑप्शन सारे गलत होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नए हो तो आप अब जान लो कि हरियाणा स्टेट में आप लोग सिविल सर्विस स्टेट लेवल के लिए आप लोगों के ये एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं MCQ पेपर रहता है 2 घंटे का, जो है ईच पेपर, हर पेपर जो है 2-2 घंटे में होता है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और जो है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर जो आप लोग अटेम्प्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो करना होगा वो 2-2 घंटे में ख़त्म करना होगा हर पेपर को। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में, गलत आंसर पे मार्क्स काट लिए जाते हैं। पेपर 2 जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका सेकंड पेपर होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 33%, मतलब जो लोग भी इसमें 100 में से 34-35 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, 33 बेसिकली इसको 33 पे पास मान लिया जाता है। 33-34 वाले लोग 34 प्लस, ठीक है, मैं इसको 34 ले लेता हूँ। 34 प्लस 34 प्लस वाले लोग यहाँ पे पास कर जाते हैं इस एग्ज़ाम को पेपर सेकंड में। फिर उसके बाद उनका पेपर 1 तभी चेक होगा। पहले तो पेपर 1 पेपर 2 पास आउट हो, पेपर 1 तभी चेक होता है। और पेपर 2 होता है, पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, जनरल स्टडीज़ जो 100 मार्क्स का है, इसी के अंदर से कट ऑफ बनती है। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, आपकी कट ऑफ इस बार कितनी गई है। एक्चुअल में इन्होंने कट ऑफ अभी दिया नहीं है, हो सकता है 1 वीक के अंदर अप्रोक्स ही आ जाए कट ऑफ आप लोगों का।
ठीक है। तो रिजल्ट जो आप लोगों का बनता है वो पेपर 1 के मार्क्स के बेस पर ही बनता है, इस बात का पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का हर क्वेश्चन में 5-5 ऑप्शन होते हैं, ए से लेकर डी तक। तो ऑप्शन वो होते हैं जिनके आंसर्स होते हैं। ई ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन होता है वो उसके लिए होता है कि किसी क्वेश्चन को आप खाली छोड़ रहे हो तो ई वाला सर्कल जो है वो आप डार्क मार सकते हो, उसके लिए अलग समय मिल जाता है एग्जाम के अंदर। ये हरियाणा स्टेट में इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट को कराया जाता है। अभी बात आती है नोट 2 में कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आप देख सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन ये इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलूंगा। मेंस एग्जाम जो हो रहा है वो 600 मार्क्स का हो रहा है, 4 पेपर हो रहे हैं उसमें, जो 200-200 और 100-100 नंबर के हो रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद उन लोगों का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पेपर होता है, ठीक है। देखिए जो पेपर 4 है ना आप लोगों का, जैसे कि इंग्लिश हिंदी का हो गया अलग, जनरल जीएस अलग हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों का वो जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, मान लो आप लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटेरिनरी साइंस और एंथ्रोपोलॉजी और बोटैनी, केमिस्ट्री और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा के उसका एग्जाम आप लोग दे सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं काफ़ी लिस्ट है इसमें, तो कोई सा भी एक एग्जाम आप ले सकते हो। आपकी मैथ अच्छी है तो आप मैथ को दे दो, लॉ को दे दो, किसी भी एक को दे के निकाल के ले सकते हो इसको, ठीक है। कैंडिडेट को क्या करना होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो उसको लेना होता है, जो वो मेंस में देगा, जब वो फॉर्म भर रहा होता है तभी उसको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। अगर आपका प्री पास हुआ है, अगर आपका नाम है, तो आप लोग मेंस में जरूर बैठोगे। लिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स विद देयर कोड फॉर द मेंस रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। देखिए आपको बता दूं, इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे, ये आपका कंपलसरी है। ये सारे वो पेपर हैं जो जरूर देने हैं। ऑप्शनल में कोई एक सब्जेक्ट का आप लोग अपनी मर्जी से निकाल सकते हो इस पेपर को, ठीक है। तो ये सब है अभी मेंस के लिए। तो आपका बहुत आसान सिलेबस है, जीएस और ये सब कुछ, हिंदी इंग्लिश और जीएस है, और उसके अलावा एक ऑप्शनल है। मतलब काफ़ी आसान सिलेबस है दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखोगे थोड़ा आगे बढ़ूंगा, कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर ओन हैंड, खुद के हाथ से लिखना होता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। वाइवा वॉइस होता है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या कुछ होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपके, तो ये तो आगे के प्रोसेस है, ठीक है। ये सारे पोस्ट इसमें रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं। अगर सबसे बढ़िया पोस्ट अगर आप मेरे से पूछो तो आपके शुरू 1 और 2 ये पोस्ट अच्छे होते हैं। डीएसपी लोग ज़्यादातर चाहते हैं, लोग इसको भी प्रेफर करते हैं अपनी प्रेफरेंस में। नेब तहसीलदार अच्छा पोस्ट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डीएसपी और बाकी सब वो अच्छे पोस्ट माने जाते हैं लोगों द्वारा, ठीक है। कंपटीशन है उस पोस्ट के लिए, ये है बस कंपटीशन। बेसिकली आपको भी चाहिए, दूसरे कैंडिडेट को भी चाहिए, यही कंपटीशन इसको कहा जाता है। अप्लाई करने के लिए इंडिया, नेपाल, भूटान, इनमें से कहीं किसी भी जगह से फॉर्म भरा जा सकता था लोगों द्वारा। कंडीशन यही थी कि लोग इंडिया में परमानेंट रह रहे हों। अगर इंडिया में नहीं भी रहते परमानेंट, कहीं और भी रहते हैं, तो अगर वो सिटीजन इंडिया के हैं तो भी वो फॉर्म डाल सकते थे। लेकिन हरियाणा के बाहर वाले लोग रिजर्वेशंस नहीं लेते हैं इन वैकेंसियों पे, ये कंडीशन पहले से ही फिक्स होती है। एज लिमिट और बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि एससी को इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हरियाणा के, बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा को 5 साल रिलैक्सेशन एज में दिया। बेसिकली हरियाणा मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रूल है, मतलब कि बाहर वाले लोगों का रिजर्वेशन यहाँ है ही नहीं। ये चीज़ लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, और मैंने इस चीज़ को पहले ही कवर आपके साथ किया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये सब आपका पूरा नोटिस है। फॉर्म भरने के लिए जब आया था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आज से तो काफ़ी समय हो गया। ये नवंबर के महीने के समय मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 23 में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों डायरेक्ट आगे। ये आपका रिजल्ट है दोस्तों हरियाणा एचपीएससी की तरफ से। ये आपका जो है पंचकुला जगह है स्टेट के अंदर, वहाँ से नोटिस आया था और आज भी आया है ये रिजल्ट के लिए। आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट जो है जिनके भी रोल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को पास कर लिया। प्रीलिम्स मतलब उन्होंने पेपर 2 निकाल दिया है। इसके अलावा उन्होंने जीएस के पेपर को भी अच्छे मार्क्स के साथ निकाला है, जिसकी वजह से उनका नाम इधर आया है। अच्छे मार्क्स कितने हो सकते हैं, जनरल में 70+ आप मान के चलो इनके रहे होंगे, 100 में से 70+ रहे होंगे, तो ये लोग पास आउट है, ठीक है। ये कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कट ऑफ अभी कोई डिस्कस भी नहीं करेगा। पहले तो ये बात भी है कि कट ऑफ जो है आप लोगों की आई ही नहीं है। कट ऑफ दी नहीं दोस्तों, 23 वालों की भी नहीं दी, 24 वालों की भी नहीं दी, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। कट ऑफ देनी जरूरी है यार, अब कट ऑफ नहीं बताओगे लोगों को पता कैसे लगेगा। वैसे तो मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कितनी है, हो सकता है 2-1 दिन में नोटिस इसमें कट ऑफ में आ जाए। नहीं आएगा तो आप समझ लेना कि फिर आप जब बाद में रिजल्ट देखोगे अपने मार्क्स, तो आप ये समझ लेना कि पिछली साल वाला कट ऑफ फॉलो हुआ है। आप ऐसा मान सकते हो, जब कट ऑफ आपको कोई देगा ही नहीं तो आप कैसे जो है ये सोच सकते हो कि लोगों का नाम लिस्ट में आया है। जब कट ऑफ के बिना दोस्तों आप एग्जाम्पल नहीं मान सकते ना कि लोग कैसे इस लिस्ट में आए हैं।
कट ऑफ ही तो एक ऐसा आपके पास एक एक्चुअल प्रूफ होता है जो ये बताता है कि कट ऑफ के बिहाफ पे इन लोगों का लिस्ट में नाम डाला गया है। ठीक है, अब आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्जाम को लिया गया था 11 फरवरी को, उसके 12 फरवरी अगले दिन मैं आंसर की डाल दी थी वेबसाइट पे। हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जो है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और इसके अलावा अदर अलाइड सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था। 23 वालों का ये रिक्रूटमेंट है, तो इनके लिए मैं अभी आपका जो है कट ऑफ भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन सब लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर 2 33% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और पेपर 1 में ये लोग अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं, जिसके ब्याह पे इन लोगों का नाम इधर है। सबसे पहले इन्होंने सीरियल में डाला है, किसी के मार्क्स के ब्याह पे ये नंबर नहीं है। जैसे 10,111, 10,111, 10,275, 10,307, ये सब लोग वो हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई, आप लोग प्री पास करके। बट अभी आपका मेंस है, उसके बाद मेंस, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू भी है, इसके अंदर डीवी भी है। 3 चीज़ें अभी आपकी आगे रखी हुई हैं, उसको भी आप लोगों को निकालना है। तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी देखिए, अभी आप कहोगे कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए। देखिए, इस पर एक तो कट ऑफ डिपेंड करता है, दूसरा इसके अंदर नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हम प्रीलिम्स से कितने लोगों को, कितने टाइम्स लोगों को पास आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दूँ, इनों कि लोगों को पता लग जाए कि कितने लोग प्रीलिम्स से आगे पास करे जाते हैं। देखिए, ये आपका एग्जाम पैटर्न लिखा है, ये सब लिखा है। अभी इसी में इन्होंने ये भी दे रखा होगा कि कितने टाइम्स लोगों को ये लोग मेंस में भेजते हैं। मेंस के लिए भी इन्होंने डिसाइड कर रखा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जो प्रीलिम्स में आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आए हैं जीएस पेपर 1 में, मैंने वही आपको कहा अभी। और ये कह रहे हैं कि हाँ, फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए प्रीलिम्स जो अभी आप लोगों का रिजल्ट बना है, वो आपका फाइनल जो आपका लिस्ट बनेगा रिजल्ट का, उसमें आपको ये मार्क्स नहीं डाला जाता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। नो करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ मार्क्स और कट ऑफ जो है प्रीलिम्स विल बी एंटरटेन बाय द कमीशन। इन्होंने देखिए साफ बोल दिया कि हम लोग जो है ना, कोई भी मार्क्स और कट ऑफ हम प्रीलिम्स वालों की बताते ही नहीं है। मतलब इन्होंने कहा है कि हम प्रीलिम्स पास आउट वालों का लिस्ट तो निकाल देते हैं, लेकिन हम उनका कट ऑफ देते ही नहीं है। हम उनके कट ऑफ और मार्क्स आप लोगों को नहीं देते, सिर्फ लिस्ट दे देते कि इन लोगों ने पास किया है। मतलब कि ये डेटा जो है अंदर ही रखा जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता है। लोगों को नहीं पता लगता कि कितने मार्क्स लाने वाले लोगों का लिस्ट में नाम आया है और कितने लोगों के नाम नहीं आए, तो उसका कारण क्या है। लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये लोग आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं बनाते हैं, मार्क्स नहीं बनाते हैं। ये चीज़ कह रहे हैं साफ साफ, ये नोटिफिकेशन में ही लिखा है। अब आप अगर आज कहोगे कि भाई हमारा प्रीलिम्स में रिजल्ट में नाम क्यों नहीं है, हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो साफ सी बात है दोस्तों, इनको इन्होंने जब कट ऑफ ही नहीं देना, तो फिर ये कैसे बता सकते हैं कि आपका नाम क्यों नहीं है। अब आप ये देख लो, जितने कैंडिडेट 12 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी ब्रैकेट कैंडिडेट इफ, ठीक है। अब मेंस में कितने लोग जाएंगे, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मतलब आपकी जो वैकेंसी टोटल थी वो थी 121। सारी कैटेगरी और सारे पोस्ट को मिला लें तो इतनी वैकेंसी थी। इसको हम आप लोग 10 से इंटू करोगे तो कहीं ना कहीं 1210 आ जाएगा। ठीक है, 1210 आ जाएगा, और यही 140 142 और इसमें ऐड करोगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास ही आ जाएगा 1350। 1350 करीब 1350 के करीब लोग जो है इस लिस्ट में आपको दी जाएंगे। ठीक है, 1350 लोगों का लगभग क्वालिफिकेशन हुआ है। ये वो 1350 लोग हैं जो कि अच्छे नंबर से इस रिक्रूटमेंट को पास कर पाए हैं। ये सारे ही मेंस में बैठेंगे। ठीक है, तो ये 12 टाइम्स वाला नंबर मैंने आपको दिखा दिया। तो उसके भी आप पे जो लिस्ट में नंबर है, ये जो लोगों के नाम है, ये लगभग 1350 लोग होंगे टोटल इस पूरे लिस्ट में। ठीक है, देखिए 10,000 सीरियल से रोल नंबर चालू हो रहे थे, 97,000 तक गए हैं। और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे सीरियल में होंगे लोग जिन्होंने पास करा है, जिन्होंने नहीं किया। बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट में प्रीलिम्स को पास आउट निकाला है। और आपको बता दूं, इसके आगे आपको बताना चाहता हूँ, कमीशन के पास ये राइट है कि राइट टू रेक्टिफाई एनी एरर एट लेटर स्टेज। कमीशन मतलब एचपीएससी के पास ये हक है कि उनको लगता है कि इस रिजल्ट में किसी कैंडिडेट का रिजल्ट गलती से डल गया या कुछ गलती हो गई है, तो उसको वो बाद में बदल सकते हैं। तो ये तो आप हर रिक्रूटमेंट बॉडी के पास ये ऑप्शन होता ही है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इसमें आगे चलूंगा। द अबव शेड रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ कंसिडरेशन ऑल द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट
आंसर की पे। आपको पता है दोस्तों 12 तारीख को आंसर की आप लोगों की आ गई थी, उसके ऑब्जेक्शन लोगों ने दिए थे, उसके बिहाफ पर ये जो है आप लोगों का रिजल्ट बना है। मतलब कहना यही है कि जो आपकी फाइनल आंसर की है, जो अभी तक आपके लिए आउट नहीं हुई है, उसके बिहाफ पर ही ये रिजल्ट बना है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बेसिकली ये रिजल्ट एक एक्चुअल और एक फेयर रिजल्ट है, आप ऐसा कहोगे, क्योंकि कमीशन ने आपके आंसर की के रिस्पॉन्स को देखते हुए इस रिजल्ट को दिया है। ये चीज़ एचपीएससी कह रहा है, और एचपीएससी ने एक चीज़ पहले भी कही थी कि हम प्रीलिम्स की कट ऑफ और मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि किस बिहाफ पे हम रिजल्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाता है, साफ साफ ये हो जाता है कि दो ही लोगों को पता है इस रिजल्ट के बारे में, इस लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं, एक कमीशन को और एक कैंडिडेट को जो एग्जाम दे के आए। कोई थर्ड कैंडिडेट इस बारे में जान ही नहीं सकता कि किसका नाम किस बिहाफ पे इस लिस्ट में डाला गया। लेकिन आपको पता है कि पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया है कि पेपर 2 पास करो और पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाओ, तो आप इसमें पास आउट माने जाते हो। ठीक है, अब पेपर 1 में वो अच्छे मार्क्स कितने हो सकते हैं वो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा दूंगा। आपके अगर आंसर की जब मैच करी थी उसके ऊपर अगर मार्क्स आपके आ रहे थे, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, इसका मतलब आपका लिस्ट में नाम होना ही चाहिए। मान लो अगर जनरल से आपके 70 प्लस आ रहे हैं तो आपका लिस्ट में नाम होना ही चाहिए, क्योंकि 100 में से 70 प्लस एक अच्छा मार्क्स माना जा सकता है। ये आज ही रिजल्ट आया आप लोगों का। ठीक है, हाँ, कोई कट ऑफ नहीं आएगा दोस्तों, इस रिजल्ट में कोई कट ऑफ नहीं आएगा। जैसे ही एचपीएससी साफ बोल रहा है कि हम कोई कट ऑफ नहीं देते, हम डायरेक्ट इसके लिए मेंस के लिए आगे लोगों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब मैंने दोस्तों गया मैं गूगल पे, मैंने क्या करा, क्रोम ब्राउजिंग ऐप पर गया, मैंने वहाँ पर डाला वेबसाइट पे एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हरियाणा का जो सिविल सर्विस का जो कट ऑफ जाएगा वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और मैंने यहाँ पर देखिए 24 डाला है। 24 बेसिकली वही है जो अभी चल रहा है, 23-24 वालों का ही तो चल रहा है ये। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स का आप देख सकते हो, तो ये कह रहे हैं कट ऑफ मार्क्स जो जनरल में गए हैं पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 2 तो पासिंग था, पेपर 1 जो प्रेडिक्ट किया गया है वो करा गया है 72 से 77 मार्क्स के बीच। ये 100 में से है, 100 में से जो लोग 72 से 77 मार्क्स ला रहे हैं वही लोग, अगर इसके ऊपर या इसके बीच में इसके ऊपर भी है ना, इसके ऊपर वाले तो कन्फर्म्ड सेफ हैं। और एक चीज़ और बता दूं, पेपर 2 में तो 33 मार्क्स लाने ज़रूरी ही थे, 100 में से 33 मार्क्स, जो कि 99 का 3% बनता है। ठीक है, 1/3 बनता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अगर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एक NRCLIT ये एक वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट द्वारा भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है, जिसमें जनरल में तो 68.5 बताई है, एससी में 54.5 है, और बैकवर्ड क्लास ए बैकवर्ड क्लास बी वालों का भी कट ऑफ यहाँ आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कट ऑफ समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी वही कट ऑफ है जो यहाँ पर है। तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आया है उस हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि इसका जो आप लोगों का कट ऑफ गया है प्रीलिम्स का, वो कट ऑफ 70 प्लस, जनरल में 70 प्लस वालों का नाम लिस्ट में होना चाहिए। ये एवरेज दे रहा हूँ मैं, एवरेज 70 प्लस वाले जनरल में उनका होना ही चाहिए कट ऑफ में। और एससी वालों का 55 ले लो, एससी वालों का 55 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो इनका है ना, मैं उस जो इनका एग्जांपल दिया हुआ है मैं उससे थोड़ा सा जो है हाई लेके चल रहा हूँ। देखो इनका जो यहाँ पर दिया है मैं इसमें 70 ले लिए हैं जनरल में, एससी वालों के लिए 55 ले लिया है, और बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी, तो बैकवर्ड क्लास ए वालों के लिए मैं आपको बता दूँ, आपका अगर 60 प्लस है, ठीक है, और बैकवर्ड क्लास बी में और अगर आपका 67 प्लस है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोगों का मार्क्स आ रहा है इस रिक्रूटमेंट में, तो आप लोग डेफिनेटली इस रिक्रूटमेंट में आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एक एग्जाम्पल है ये कट ऑफ। ठीक है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, काफ़ी आर्टिकल्स इस चीज़ को बात बता रहे हैं, तो इस तरीके से है। 55 जो मैंने आपको बताया वो एससी में बताया है, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जनरल, एससी, और ये जो आपका लिखा है इसमें दो है, ये जो ऊपर वाला है वो ए है और जो नीचे वाला है वो बी है, बैकवर्ड क्लास के ए और बी वाले, ये हरियाणा वालों के लिए। ये सारी तो हरियाणा रिजर्व के लिए हो जाएंगी, ये जो ऊपर वाली है ये ऑल इंडिया कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ डिस्कस हो गई दोस्तों आप लोगों के साथ। हाँ, एचपीएससी नहीं देगा कट ऑफ, पहले ही क्लियर कर दूं, इतना ही जाएगा। अब जब बाद में आप लोग अपने मार्क्स चेक कर रहे हो, अपने आंसर की से मिलाए होंगे आप लोगों ने मार्क्स, अगर इतने मार्क्स हैं तो आप लोगों का क्वालिफाइड होगा, और अगर है तो ज़रूर बताना, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, 25 वाले ईयर में आप लोग फॉर्म डाल के दोबारा इसमें जा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, रिजल्ट आपके साथ डिस्कस हो गया है, मिल रहा हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ। कोई डाउट आपका रह गया हो ज़रूर बताना, इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में शेयर करना। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।